अच्छा, एंजाइटी डिसऑर्डर्स में फोबियाज आते हैं, पैनिक डिसऑर्डर्स आते हैं, पैनिक अटैक्स आते हैं, जनरलाइज एंजाइटी आती है जो कि वरी होती है दैट remains constant for more than 6 months. Obsessive compulsion disorders आते हैं, PTSDs आती हैं, acute stress reactions आते हैं. अब जब anxiety होती है तो उसमें सेम जैसे हमने डिप्रेशन में किए थे, लो मूड्स में किए थे, एक साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे, एक सोमैटिक सिम्टम्स होंगे. साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जो आपके ब्रेन में हो रहे होंगे, यू विल बी रियली worried, irritable, you will be unable to concentrate, always fearful कि something bad is going to happen. एक depersonalization होती, out of body experience होगा. दूसरा सोमैटिक सिम्टम्स होंगे जो आपकी बॉडी एक्सपीरियंस करेगी. उसमें क्या होगा? टेकिकार्डिया सबसे बड़ा होता है. टेकिकार्डिया होगा, पैल्पिटेशंस होंगी, हाथ कांप रहे होंगे, ट्रेमर्स पड़ रहे होंगे, स्वेटिंग, डायरिया स्टार्ट हो. जब भी आपको टेंशन होती है डायरिया स्टार्ट हो जाता है. यूरिनेशन की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है. चेस्ट पेन और बहुत फेमस एसओबी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्टार्ट हो जाती है. ब्रेथलेसनेस, हेडेक. ये सारे सिम्टम्स you might have experienced before an exam. Yes or no? Did you experience any of them before your exam? Did you experience any of them before your exam or viva? Most of the people do. Tachycardia, साथ diarrhea आ रहा होता है, constant worry. अच्छा, anxiety disorder की definition ये लिखनी है: inappropriate experience of fear or worry and its physical manifestation incongruent with magnitude of the stressor. जितना stressor है, suppose it's just an exam, लेकिन उसके 10 times ज़्यादा आप fear worry feel कर रहे हो, and उसकी physical manifestations भी है. physical manifestation का मतलब है somatic symptoms भी आ रहे हैं. magnitude of stressor से 10 times ज़्यादा आपको symptoms आ रहे हैं. ठीक है. does anybody has a problem with anxiety disorder definition के magnitude of stresses से 10 times ज़्यादा you are feeling fear, worry and physical manifestation. अब panic attack को diagnose करने के लिए 4 or more of the following same symptoms दोबारा repeat हुए हमें: palpitations, pounding heart rate, accelerated heart rate, इसको हम tachycardia कहते हैं. sweating है, shaking of hands, SOB feel हो रहा है, you feel like choking, chest pain, abdominal distress में डायरिया स्टार्ट हो जाता है, पैरेस्थीसिया, हाथ नम होने लग जाते हैं, ठंडे पड़ने लग जाते हैं, फेयर ऑफ डाइंग, ऐसा लगता है आप मर जाओगे, डीरियलाइजेशन और डीपर्सनलाइजेशन. अच्छा, अब डीरियलाइजेशन होता है कि आप फोगी, आपको ब्लरी सा विजन हो जाता है, इट फील्स लाइक यू आर नॉट इन द प्लेस. और डीपर्सनलाइजेशन होता है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, ऐसा लगता है आप डिटैच हो गए हो, इतनी ज्यादा परेशानी हो रही होती है, अपनी बॉडी से डिटैच हो गए हो. पैनिक डिसऑर्डर की मीडियन एज है 24 years ऑफ एज. जो हमारी मेडिकल स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट लाइफ में, यूनिवर्सिटी कॉलेज स्टूडेंट्स की जो एज है, उनको मोस्ट लाइकली दे आर मोस्ट लाइकली टू एक्सपीरियंस अ पैनिक डिसऑर्डर. मोर कॉमन इन वुमेन बिकॉज दे टेक मोर स्ट्रेस. रिस्क फैक्टर: अगर आपका फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है, या आपको अब्यूज की, सेक्सुअल और फिजिकल अब्यूज, वायलेंस की हिस्ट्री है, या लाइफ में स्ट्रेसर है, एज सिंपल एज यू हैव एन एग्जाम और वाइवा. ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट का कैसे करते हैं? सी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, SSRIs, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं. क्यों? क्योंकि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ट्रेमर्स को करने के लिए. और बेंजोडाइजेपिन, लॉन्ग एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग, ये बताती हूँ कैसे. तो पैनिक डिसऑर्डर का शॉर्टर टर्म में मतलब है escape. जो भी सिचुएशन आएगी उसमें आप escape करने लग जाओगे. चेस्ट पेन होगी, पल्पिटेशन होगी, पैरेस्थीसिया, लिप एंड फिंगर्स, और द पर्सन विल बी ओवर ब्रीथिंग, हाइपर वेंटिलेट कर रहा होगा. तो जब आप उसकी एबीजीज कराओगे तो उसको रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आपने ब्लो ऑफ कर दिया हाइपर वेंटिलेट करके. पैनिक डिसऑर्डर में किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई बात समझ ना आई हो? उसके बाद फोबियाज हैं.
फोबियाज एक स्पेसिफिक चीज का फेयर होता है, ठीक है? एबनॉर्मल और एक्सेसिव इरैशनल फेयर है। लाइक सपोज यू कुड बी अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स और एयरप्लेन्स, तो आप उनको अवॉइड करोगे। कुछ फोबियाज इतने इतने ज्यादा माइन्यूट होते हैं, लाइक नीडल फोबिया, वो लोग अपना ब्लड नहीं दे सकते, वीना पंचर नहीं करा सकते, ठीक है? स्पेसिफिक फोबियाज में एक तो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है। उसमें आपको ये होता है कि इन फ्रंट ऑफ पीपल यू आर स्केयर्ड दैट द पीपल माइट ट्राई टू ह्यूमिलिएट यू, जज यू, तो उसमें आप रन नहीं करते। लेकिन जब आपको पब्लिक सेटिंग में एग्रोफोबिया, पब्लिक स्पेसेस का फोबिया होता है, उसमें आप स्टार्ट कर देते हो भागना। पब्लिक स्पेसेस का फोबिया कुड बी इन bus, could be in a function. These people will avoid. फोबियाज में आप क्या करते हो? अवॉइड करते हो। फोबियाज में आपका बिहेवियर अवॉइडेंस वाला होता है, और पैनिक अटैक में आपका बिहेवियर क्या होता है? रन वाला होता है, जस्ट वांट टू रन। इसको आप फोबियाज में अवॉइड करते हो कि मुझे, अगर मुझे स्पाइडर से फोबिया है या नीडल से है, तो मैं उस सिचुएशन को अवॉइड करूंगी। ट्रीटमेंट कोई, अगेन बेंजोडाइजेपिन्स, बीटा ब्लॉकर ब्लंट करेगी फिजिकल सिम्टम्स को, एसएसआरआई। अच्छा, एक मैंने एंटी डिप्रेसेंट बताई थी जो कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स में यूज कर सकते थे हम। कैन समबडी नेम दैट? फर्स्ट लाइन में तो हमने हर चीज में एसएसआरआई यूज करनी होती है, लेकिन अगर ट्रीट नहीं हो रहे थे एंजाइटी डिसऑर्डर्स, तो एक एंटी डिप्रेसेंट की ग्रुप था टीसीए, उसको हमने यूज करना था। अब स्पेसिफिक फोबियाज में बिहेवियरल थेरेपी के साथ सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइज करना है, यानी इतनी दफा वो स्टिमुलस देना है कि आपको वो नॉर्मल लगने लग जाए, आप रिलैक्स हो जाओ। दूसरा है एक्सपोजर थेरेपी, आपने कॉन्फ्रंट करना है इन अ कंट्रोल मैनर उस चीज को। अब मैं बताती हूँ सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन क्या होती है। आप बंदे को बुलाते हो जिसको है फोबिया, एंड दिस इज डन बाय साइकोलॉजिस्ट। उससे कहते हो, सपोज यू हैव अ स्पाइडर फोबिया, व्हाई डोंट यू इमेजिन स्पाइडर, ठीक है? वो इमेजिन करना शुरू करते हैं तो उसका क्या होगा? हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, हाथ कांपने लग जाएंगे, एसओबी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप उसको क्या मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस बताओगे? जैसे ही उसने उसको इमेजिन किया स्पाइडर्स को, तो आप उसको सारे सिम्टम्स आने लग जाएंगे, तो आप उसको मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस बताओगे। ये सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। फिर आप उसको क्या लेके आओगे? पिक्चर दिखाओगे, फिर उसको सिम्टम्स आने लग जाएंगे, आप उसको एक्सरसाइजेस बताओगे, ठीक है? यू स्टार्टेड विद मेंटल इमेज, देन पिक्चर, देन स्टफ्ड स्पाइडर। स्टफ्ड टॉयज होते हैं, स्टफ्ड स्पाइडर लेके आ जाओ उसके सामने, फिर जार में लेके आ जाओ, और फिर असली स्पाइडर पकड़ने लग जाएगा। इस तरह से सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन विद एक्सरसाइजेस, रिलैक्सेशन टेक्निक आप सब कराते हो। उसके बाद है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। ये जनरलाइज्ड है, यू आर जस्ट वरिड एंड इट लास्ट ग्रेटर देन 6 मंथ। इसमें योर रेस्टलेसनेस, फटीग, डिफिकल्टी, हर वक्त आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, परेशान हो रहे हो, मसल्स टेंस हो जाएंगे, नींद नहीं आएगी। अच्छा, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की 3 और more ऑफ द सिम्टम्स हैं, एंड दे शुड लास्ट ग्रेटर देन 6 मंथ्स। रेस्टलेसनेस से फटीग, डिफिकल्टी कंसंट्रेशन, अगेन अगेन यू आर थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग। And generalized anxiety disorder looks exactly like depression. कोई आर्ग्यू करना चाहता है कि it doesn't look like depression? All of these things look like generalized anxiety disorder, तो बिल्कुल depression जैसा लगता है। Yes or no? अब पैनिक डिसऑर्डर्स, फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स और जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स को डिफरेंशिएट कैसे करना है? फोबिया जो होगा फोबिया जो होगा यस, बट सेम सिम्टम्स आल्सो अगर, यही मैं बता रही हूँ, डीडी का डिप्रेशन बनेगा। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर का डीडी डिप्रेशन बनेगा, क्योंकि सिम्टम्स जो है सेम है। रेस्टलेसनेस, फटीग, डिफिकल्टी कंसंट्रेशन, इरिटेबिलिटी, मसल टेंशन, डिस्टर्बेंस।
आगे देखो, इनको डिफरेंशिएट कैसे करना है। फोबिया जो होगा वो सिचुएशन से होगा। सपोज आपने वो चीज देखी है, एयरप्लेन है तो आप एयरप्लेन में ट्रेवल नहीं कर सक रहे, स्पाइडर है तो देखा, सिचुएशनल है। आप इसको अवॉइड करोगे कि मैं ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहता जहाँ पे स्पाइडर्स हो, और एयरप्लेन में ट्रेवल नहीं करना चाहता बिकॉज आई एम अफ्रेड ऑफ द सिचुएशन। ये ऑन एक्सपोजर पे सिम्टम्स आएंगे। अब पैनिक डिसऑर्डर जो होगा सडन अटैक होगा, ठीक है, प्रोक्सिस्मल होगा, सडन अटैक होगा, और आपका दिल करेगा मैं भाग जाऊं यहाँ से। एपिसोडिक होगा। सपोज पैनिक डिसऑर्डर लोगों को होता है जैसे दे आर अबाउट टू गिव अ प्रेजेंटेशन, एसओबी स्टार्ट हो जाएंगे, हैंड में शेकिंग स्टार्ट हो जाएगी, स्वेटिंग आ जाएगी, एंड दे विल कंप्लेन कि उनके चेस्ट में बर्डन फील हो रहा है, एंड दे जस्ट वांट टू एस्केप, दे वांट टू रन। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर persistent है, it lasts greater than 6 months, agitated है, worried है, and symptoms will be persistent, परेशान है वो। अब हमारी साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आ जाती है कि रिलैक्सेशन, ग्रेडेड एक्सपोजर, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज, रिलैक्सेशन टेक्निक, ग्रेडेड एक्सपोजर जिसको सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं। ड्रग्स में हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट जो है ड्रग ऑफ चॉइस है, जो फर्स्ट हमने वो देनी SSRIs, पेरोक्सिटीन। उसके बाद TCA ऐड कर देते हैं, क्लोमीपेरामीन। नंबर 2 बेंजोडाइजेपीन्स। अब बेंजोडाइजेपीन्स का क्या होता है कि एडिक्टिव उसमें पोटेंशियल होता है कि एडिक्ट हो जाते हो आप। उनकी शॉर्ट एक्टिंग है लोरेज़ेपीन जो कि 2 आवर्स के अंदर रिलीफ दे देती है, लॉन्गर एक्टिंग है डाइजेपीन जो अप टू 12 आवर्स तक देती हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, एंटी डिप्रेसेंट है, उनके अंदर 2 क्लासेस SSRI और TCA को हम यूज करते हैं। सेकेंड बेंजोडाइजेपीन है, लेकिन उनको शॉर्ट टर्म में यूज करना है बिकॉज द पर्सन विल बिकम एडिक्ट, और उसकी डोज को हमें एस्केलेट कराना पड़ेगा बार बार। बीटा ब्लॉकर है लाइक प्रोपेनालोल, उसको हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं जब ट्रेमर्स वगैरह आ रहे हैं तो। आगे आ जाते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आपका प्री कॉन्सेप्ट, प्री नोशन क्या है, ऑब्सेसिव OCDs क्या चीज होती हैं? मस्ट हैव हर्ड कि मुझे इस चीज से OCD है, मुझे इस चीज से OCD है। OCDs क्या होती हैं? And among the participant, does anybody have any OCD, या उन्होंने कभी ट्रीटमेंट लिया हो या उनकी फैमिली में किसी के पास OCD की हिस्ट्री हो? आई एम वेटिंग फॉर आंसर्स। किसी के पास OCD की हिस्ट्री है? एक काम को बार बार करना, ओके, गुड वे टू से इट। मार्क्स और ग्रेड्स की OCD है? इंटरेस्टिंग। अच्छा, OCD में क्या होता है, 2 कंपोनेंट्स हैं, अगर इन दोनों कंपोनेंट्स को नहीं पूरा करते तो आप उसको OCD डायग्नोसिस नहीं बना सकते। 2 कंपोनेंट्स है, एक ऑब्सेशन, दूसरा कंपल्सिवनेस। ठीक हो गया। ऑब्सेशन का मतलब है आपको रिकरेंट अनवांटेड एंजाइटी प्रोवोकिंग थॉट्स आई जा रही हैं, कंपोनेंट 1। हाँ, हाथ धोते हैं, बात आती है। उसके बाद 2 देखो, कंपल्सिव। अब जब आपको रिकरेंट बार बार थॉट्स आ रही हैं तो आपने वो एक्ट परफॉर्म करनी है एंजाइटी को रिलीव करने के लिए। मोस्ट फेमस जो OCD है वो है क्लीनलीनेस की। आपको बार बार लगता है आपके हाथों पे जर्म्स लग गए हैं, तो इतनी स्वेयर एंजाइटी होती है कि अब ये ऑब्सेशन हो गया। जब मुझे बार बार ख्याल आ रहा है कि मेरे हाथों पे जर्म्स लग गए हैं तो इट्स ऑब्सेशन, और मुझे एंजाइटी हो रही है कि मुझे धोना है। जब मैं धो लूंगी तो वो कंपल्सिव एक्ट हो गया। जब मैं इसको वॉश करूंगी तो मेरी एंजाइटी रिलीव हो जाएगी। ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। ओके, आई एम टेलिंग यू सिनेरियो, मुझे इसमें बताना है इसमें क्या मसला है सिनेरियो में, या फिर इज इट अ प्रॉपर OCD? If I tell you I like pink color, I want my room wallpaper to be pink, I want my bed sheet to be pink, I want pink ponies, I want my floor color to be pink, I want my cupboard color to be pink. Do you think I have OCD involving pink color? Very good.
क्योंकि मैंने तो सिर्फ ये कलर प्रेफरेंस दी ना, मैंने सिर्फ अपनी दीवारों को कलर करवाया। जब तक मेरी लाइफ अफेक्ट नहीं होती, जब तक मैं कोई कंपल्सिव एक्ट नहीं करती, सपोज मैं कहने लग जाऊं मुझे रोटी भी व्हाइट चाहिए, मुझे सालन भी सॉरी पिंक चाहिए, this is like compulsive, this will be get out of hand and I will need assistance, psychiatric assistance. अच्छा, अब इसमें जो होते हैं ना abnormalities of serotonin metabolism होती हैं ओसीडी में, और इसकी डीडी होते हैं नॉर्मल चेकिंग बिहेवियर, आप कॉन्शियस और बार बार चीजों को चेक करते रह रहे हो, डिल्यूजनल बिलीफ होते हैं अबाउट थॉट प्रोसेशन, ये इसकी डीडी है। कॉमनली जो एग्जांपल होती है वो कंटेमिनेशन की होती है, फिर आप रिपीटेड हाथ धोते हो। I remember in my psychiatric rotation, there was a girl aged 12 or 14 years, and she was brought by her mother. उसकी हिस्ट्री थी कि वो बार बार वजू करती है, उसको लगता है वो नापाक हो गई है, बार बार वजू करती है। डू यू थिंक दिस वाज क्लासिकल एग्जांपल ऑफ ओसीडी? इसको लगता है वो बार बार नापाक हो रही है, तो ऑब्सेसिव कंपोनेंट आ गया। फिर जब वो वजू करेगी तो कंपल्सिव हो गया, क्योंकि एंजाइटी रिलीफ करने के लिए वो वजू कर रही है। ठीक हो गया ये। डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन टिपिकल हिस्ट्री, जैसे मैंने आपको अभी वजू करने वाली 14-year-old गर्ल की बताई। मैनेजमेंट क्या करनी है आपने? एंटी डिप्रेसेंट, एसएसआई और हाई डोज टीसीए क्लोमीपेरामीन, और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करानी है। ठीक है, अगेन लेट्स डू। ओसीडी में क्या होता है? रिकरेंट परसिस्टेंट थॉट्स, अर्जेस, इमेजेस आ रहे हैं, इंट्रूसिव, अनवांटेड है, एंड दे आर कॉजिंग यू एक्सट्रीम डिस्ट्रेस, एंजाइटी। कंपल्शन क्या है? आपने रिपीटेटिव बिहेवियर करना है, उस एक्ट को परफॉर्म करना है, अदरवाइज एंजाइटी विल परसिस्ट। लाइक हैंड वॉश करना है, स्टोव चेक करना है। कुछ लोग एंजाइटी कि जब वो घर से बाहर निकलते हैं, सो दे थिंक उसका स्टोव ऑन है, तो उनको बार बार जाके चेक करना पड़ता है। जो कंपल्सिव एक्ट होती है ना, वो आपको नॉर्मली परफॉर्म नहीं करने देती। लाइक that girl was unable to do anything, उसको सारा टाइम लगता था वो नापाक हो गई है, and she was doing वजू repeatedly, praying, counting, repeating word, इस टाइप के obsession होते हैं। OCDs can commonly occur with BPD, eating disorder, schizophrenia, treatment वही है CBT, exposure and exposure and response therapy। उसको दोबारा उसके हाथ गंदे करवाओ, उससे कहो it's okay to have dirty hands। SSRI और क्लोमीपेरामीन TCA से हम करते हैं ट्रीट। आगे आ जाते हैं एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन और PTSD। एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन होता है आपका एक्सीडेंट हुआ और वन ऑफ योर पेरेंट डाइज, दिस इज अ वेरी स्ट्रेसफुल कंडीशन। उसमें आप फॉरन एजिटेट हो जाओगे, विड्रॉवल हो जाएगा फ्रॉम ऑल सोशल थिंग्स, एंजाइटी होगी, अनएबल टू स्लीप। इट विल लास्ट ओनली फ्यू डेज, और जिसको ले मैन कहता है शॉक में चला गया है ना, ये सिर्फ 1 मंथ तक परसिस्ट करता है। अगर इट परसिस्ट ग्रेटर देन 1 मंथ, तो हम PTSD कहते हैं। एक्यूट स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है, कोई एक्टिविटी हुई, लाइक यू वर इन एक्सीडेंट और योर वेरी क्लोज रिलेटिव डाइज, तो आप डेज में भी bewilderment है, ऑल्टर्ड एक्टिविटी है, विड्रॉवल है, सोशल आइसोलेशन है, अनएबल टू स्लीप, आपको रिकरेंट थॉट्स आ रही हैं, बट वो 1 मंथ के अंदर सारी की सारी विद इन फ्यू डेज रिजॉल्व हो जाएंगी, बिकॉज दैट्स नॉर्मल रिएक्शन। जब PTSD होती है, इट लास्ट ग्रेटर देन 1 मंथ, इट्स अ डिलेड प्रोटेक्टेड रिस्पॉन्स टू अ स्ट्रेसफुल इवेंट, कुड बी नेचर डिजास्टर, अर्थक्वेक के विक्टिम्स, टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है, कोई सीरियस एक्सीडेंट हुआ है, आपने किसी की मर्डर होते हुए देखा है, कुड बी आपके साथ असॉल्ट हुआ है, फिजिकल और सेक्सुअल इन नेचर, तो आपको वो रिकरेंट मेमोरीज आती रहेंगी, सेवरल मंथ्स तक लास्ट करेगी। फ्लैशबैक्स आएंगे जो आपको सोने नहीं देंगे, नाइटमेयर्स आएंगे, एंजाइटी में सारे पल्पिटेशन, वो सारे जो सिम्टम्स हमने किए हैं वो सारे के सारे करेंगे, एंड इट विल लास्ट ग्रेटर देन 1 मंथ। अब इसमें हमने क्या देना है? एंटी डिप्रेसेंट्स देने हैं, और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और EMDR करना है। EMDR होता है आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन इन रीप्रोसेसिंग। वो क्या करते हैं? जो मेमोरी सप्रेस होती है उसको लेके आके आई मूवमेंट कराते हैं। लेट मी शो यू दिस। लेट्स डू एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर में क्या, जब आपका एक्सपोजर हुआ तो थ्रेटन डेथ, इंजरी, सेक्सुअल असॉल्ट, इंट्रूसिव मेमोरीज आती रही, डिसोसिएटिव सिम्टम लाइक ऑल्टर्ड सेंस ऑफ रियलिटी, ऐसा लगा
डेज में हो, बट इट लास्ट लेस देन 1 मंथ, और सिर्फ आपने कोई मेडिसिन नहीं देनी, सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, टॉक थेरेपी से ठीक करा लेना है इसको। दूसरा हमारे पास है पीटीएसडी। ये भी आफ्टर फॉलोइंग ट्रॉमेटिक इवेंट लाइक रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, आपको नाइटमेयर्स आएंगे, फ्लैशबैक आएंगे, अवॉइडेंस, आप अवॉइड करोगे ऐसी जगह पे जाना। अगर सपोज आपका कार एक्सीडेंट हुआ है तो यू विल अवॉइड एनी कार राइड, आप प्रेफर करोगे पैदल चलना, अवॉइड करोगे। एंशियस अलर्ट रहोगे कि किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है, बार बार रिपीट करोगे, स्लीप प्रॉब्लम्स होंगी, सोशल डिसफंक्शन होगा, यू विल नॉट बी एबल टू फंक्शन सोशली। और पीटीएसडी में आप कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के साथ एसएसआरआईज और प्रोसेस सीन देते हैं, अल्फा ब्लॉकर्स, जो नाइटमेयर्स को इम्प्रूव करती है, रिड्यूस करती है, और आपकी स्लीप को बेटर करती है। उसके बाद ईएमडीआर क्या चीज है, लेट्स सी व्हाट इज ईएमडीआर। I have no idea why it's not working. If you have experienced something horrible, If you have experienced something horrible and have developed psychological symptoms such as flashbacks, fears, sadness, or sleep problems, you may well be helped by EMDR, a proven and effective therapy. Suppose you have been confronted with a violent crime, an accident, you have been bitten by a dog, or you have had to deal with sexual abuse or violence at home. Such a powerful experience is stored into your brain with a lot of emotions. Once such a memory is stored in your long-term memory, it can bother you for quite a long time. The disturbing memory keeps coming back unintentionally, for example with feelings of powerlessness or believing you are not worthwhile. EMDR therapy can help you get rid of these complaints and feelings. At first, an EMDR therapist will ask you to activate the memory of this disturbing experience from your long-term memory. The memory is now stored in your short-term memory, also called the working memory. Then the EMDR therapist will ask you to focus on this horrible event. From there, the therapist will move his fingers in front of your eyes rapidly back and forth and ask you to track his fingers as best and as fast as you can. By keeping a traumatic memory in your mind and tracking the fingers of the therapist at the same time, the working memory gets to process a lot of information at the same time. As it is so much information, the image becomes blurred and loses its emotional charge. अच्छा, जो लॉन्ग टर्म में मेमोरी पड़ी होती है उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में लेके आके उसको कहते हैं दोबारा उस मेमोरी को लेके आ, और उसके बाद आई एक्सरसाइज करा के उनको रिलैक्स कराते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अच्छा, दिस इज अ मीम ऑन सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। वो ब्रेन में सोच रहा है कि अब तो लार्ज स्पाइडर 5 मीटर्स अवे भी होगी तो मुझे स्केयर नहीं करेगी, यहाँ पे स्पाइडर की लेग है, स्पाइडर की लेग है। तो आपने उसके मेंटल इमेज से स्टार्ट करना था, पिक्चर्स दिखानी थी, स्टफ्ड स्पाइडर दिखानी थी, और फिर जार में लेके आ जानी थी। So what do you think should be the answer to this question? A 15-year-old woman presents with problem of excessive worry about everything in life, including her future plans. She has severe difficulty concentrating, feeling of depression, sleep disturbance. Her job performance is affected because of the worry and restlessness. She has problem developing social relationships. What do you think she is suffering from? अच्छा, एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं लिख देना इसमें, you should write better answer.
What is the answer to this question? A 15-year-old woman. हाँ, इसका आंसर जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, GADA. But it seems generalized. It's not OCD. It's not phobia. It's not acute. Generalized worry about future plans. Generalized anxiety disorder. ट्रीटमेंट मोडेलिटीज जो अवेलेबल है, इसमें इसी तरह से बनाना है फार्माकोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, cognitive behavior, relaxation exercises, and drug treatment में we will start with SSRIs, antidepressants, could add TCAs, benzo ऐड करने हैं but for shorter time because a person becomes dependent on them और फिर हमें उसकी डोज बढ़ानी पड़ती है. उसके बाद बीटा ब्लॉकर्स for acute symptomatic treatment. आगे देखो 20-year-old male. A mother of 20-year-old male noticed that her son is having recurrent, distressing, anxiety provoking thoughts, repetitive behavior, such as repeated hand washing, checking the logs. This behavior is interfering with his routine, academic routine. What is the most likely diagnosis? Obsessive compulsive disorder. What are the two other possibilities? क्या DDs थे बुक में? Normal checking behavior or delusional belief about having thought possession. Give the treatment plan. Treatment plan क्या होता है? SSRIs और हाई डोज में हम TCA स्टार्ट कर देते हैं. Can somebody name कौन सी TCA स्टार्ट करते हैं? क्लोमीपेरामीन जी MCQs में आएगी या आपने SCQs में भी लिखनी है. You have to memorize its name. NCBT. A young girl developed the fear that her hands remained dirty despite washing repeatedly. This problem was causing her a lot of distress. Problem, especially in her school. What is the diagnosis? What are the different modalities to treat this condition? It's the same question. A 20-year-old taxi driver has developed recurrent thoughts of having accidents run over pedestrian. Although he tries to convince himself that his worries are silly, his anxiety continues to mount until he drives back to the scene of the accident and proves himself that nobody lies hurt in the street. Give the diagnosis. अब देखो, so recurrent thought है कि he's going to kill somebody. This is obsessive compulsive disorder. Identify symptomatology and define them. B का आंसर बताओ. Identify symptomatology. दो symptoms होते हैं OCD में, उसके नाम के अंदर ही symptom है. Obsession होता है, repetitive thoughts होती हैं जो कि anxiety या distress provoke करती हैं. Unwanted thoughts. और compulsions क्या होते हैं? रिपीटेड एक्ट्स होती हैं जो आपको परफॉर्म करनी होती हैं, अदरवाइज एंजाइटी रिलीव ही नहीं होती है. An 18-year-old boy is admitted to hospital with 2-year history of social isolation, odd behavior, academic decline. Psychiatrist होना चाहिए. Establishes anxiety and depression of mood and compulsive act, recurrent intrusive thoughts, distress thoughts, perfectionist, obsessional personality trait. Enlist your differential diagnosis. इसकी DDs बताओ. अब देखो, हिस्ट्री इज ऑफ 2 years. What will be the D? Generalized anxiety disorder, depression, OCD,
These will all be in your differential diagnosis: generalized anxiety disorder, depression, OCD. What is the most likely diagnosis in this case, and which pharmacological agents will help this patient? OCD. Which pharmacological agent? SSRI and TCA in high dose, and you have to mention the name. Mrs. A is 30-year-old primary school teacher with a history of repeatedly checking her students' notebook, repeatedly checking the door knocks, having persistent thoughts about harm coming to her patient. What is your diagnosis? Describe some of the clinical features. What is your provisional diagnosis? 2 साल की हिस्ट्री है. मैंने कहा था generalized anxiety disorder looks very similar to depression. डिप्रेसिव मूड भी तो है उसका. यू आर मिसिंग डिटेल्स. देखो डिप्रेसिव मूड है, लो मूड भी है उसको. तो उसकी डीडी में डिप्रेशन लिखना है. मैं नहीं कह रही कि डायग्नोसिस विल बी डिप्रेशन. आई एम सेइंग पुट इट इन डीडी. ठीक है, लो मूड्स भी हैं उसके, मूड डिसऑर्डर भी लिखा हुआ है उन्होंने. अब क्लियर है कि हमने क्यों लिखना है डीडी में? जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, ओसीडी. इज इट क्लियर? ये सारी डीडीज में हम लिख रहे हैं. अच्छा, डिस्क्राइब सम ऑफ द क्लिनिकल फीचर्स. इस दिस प्राइमरी स्कूल टीचर के सम ऑफ द क्लिनिकल फीचर्स. डायग्नोसिस क्या होगा? डायग्नोसिस तो ओसीडी होगा. ये देखो, डायग्नोसिस विल बी ओसीडी. वो पहले डीडी पूछ रहा है. डीडी में तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, ओसीडी सारे आएंगे, बट डेफिनेटिव डायग्नोसिस में लिखो ओसीडी एंड देन यू विल गिव एसएसआरआईज एंड टीसीए एंड हाई डोसेस. क्योंकि कंपल्सिव एक्ट, रिकरेंट इंट्रूसिव थॉट्स, ओसीडी डायग्नोसिस बना. डीडी में हमने लिखना है 2 years तक लास्ट कर रहे हैं ना, तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, ओसीडी, और इसके बाद कंपल्सिव एक्ट है, रिकरेंट इंट्रूसिव थॉट्स है. मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस है, मोस्ट लाइकली, विच आई बिलीव शुड बी ओसीडी. बट हमने कंसिडर इन तीनों ऑप्शंस को करना है. मोस्ट लाइकली पूछ रहा है, जो आपको फील होता है, इस ओसीडी. ठीक है, द फोर्थ क्वेश्चन इज फाइन. फिफ्थ क्वेश्चन का क्या आंसर है? What is the answer of fifth question? Repeatedly check कर रही है. It's OCD. It's not only obsession. Obsessive compulsive है. Repeatedly check भी तो कर रही है student notebook. Repeatedly checking door knocks. पहले thoughts आ रही हैं और वो check भी कर रही है. It's OCD. Describe some of the clinical features. What are the clinical features of OCD? दो हैं, उनकी definitions लिखनी है इसमें. साथ में to make your answer look lengthier and bigger, एंजाइटी के भी लिखो. एंजाइटी के सिम्टम्स भी लिखो, क्योंकि एंजाइटी हो रही होती है जिसको रिलीव करने के लिए वो कर रहा होता है. लाइक उसको एसओबी भी साथ फील हो सकती है, पल्पिटेशन भी फील हो सकती है साथ, ओवर ब्रीथ भी कर रहा होता है. अगर वो नहीं करेगा तो ये सारे सिम्टम्स आने लग जाते हैं. एंजाइटी के सिम्टम्स आ रहे थे जिनको उसने कम कराने के लिए, टेकिकार्डिया भी और कम कराने के लिए वो सारे ये काम करते हैं. If you have experienced something horrible and have developed psychological symptoms such as flashbacks, fears, sadness, or sleep problems, you may well be helped by EMDR, a proven and effective therapy. Suppose you have been confronted with a violent crime, an accident, you have been bitten by a dog, or you have had to deal with sexual abuse or violence at home. Such a powerful experience is stored into your brain with a lot of emotions. Once such a memory is stored in your long-term memory, it can bother you for quite a long time. The disturbing memory keeps coming back unintentionally, for example with feelings of powerlessness or believing you are not worthwhile. EMDR therapy can help you get rid of these complaints and feelings. At first, an EMDR therapist will ask you to activate the memory of this disturbing experience from your long-term memory. The memory is now stored in your short-term memory, also called the working memory.
Then the EMDR therapist will ask you to focus on this horrible event. From there, the therapist will move his fingers in front of your eyes rapidly back and forth and ask you to track his fingers as best and as fast as you can. By keeping a traumatic memory in your mind and tracking the fingers of the therapist at the same time, the working memory gets to process a lot of information at the same time. As it is so much information, the image becomes blurred and loses its emotional charge. When the emotional charge of an image lessens, it also becomes easier to think differently about the experience. You will notice this because you feel less powerless or you feel worthwhile again. The intrusions have gone and you feel less anxious. You feel less depressed, you sleep better, and because you have managed to leave the experience behind you, you start enjoying life and looking forward to the future.